हेलो दोस्तों। स्वागत करता हूँ आज के इस नए दिन में। एंड आज हम लोग देखेंगे अपना टाइप 2। ओके। एंड फेज 0 भी हमारा चलेगा। एंड अगर आप नए हो तो मैं बस एक बता देता हूँ इंट्रो कि हम लोग ग्राफ में जाने से पहले हम लोग देख रहे हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। आई मीन कि हमें जानना क्या है एक्चुअली ग्राफ है क्यों, और क्या उसमें हम लोग देखते हैं, अप्रोच कैसे करते हैं क्वेश्चंस को, और क्या हम लोग को एक प्री रिक्विजिट चाहिए। ओके। तो आओ चलो देखते हैं इसमें कि रिपीटेशन क्या क्या चीज़ें होंगी। कॉल स्टैक करेंगे तो देखेंगे कि क्या रिपीट हो रहा है, स्टेट क्या है, बेस केस क्या है, वो सब चीज़ें देखेंगे इसमें टाइप 2 में। और टाइप 3 में देखेंगे डीएफएस या बीएफएस इसमें अप्लाई होगा। तो जस्ट क्वेश्चन हम लोग गो थ्रू करेंगे और बस यही सोचेंगे, और कुछ कोड वगैरह नहीं करेंगे क्योंकि बस थिंकिंग बिल्ड कर रहे हैं अभी हम लोग। उसके बाद हम लोग जाएंगे फेज 1 में। ओके। चलो शुरू करते हैं बिना देरी के। ओके। तो ओके, अपना आज टाइप 2 है। टाइप 2 अब फेज 0 ही है अभी हमारा। तो आज हम लोगों को करना क्या है, मेनली अभी टाइप 2 में हम लोगों को कॉल स्टैक ड्रॉ करना है क्वेश्चन में। यानी कि रिकर्जन हम लोगों को ड्रॉ करना है जस्ट, और देखो कि इस पैटर्न में रिपीट क्या हो रहा है। ओके। क्योंकि तभी इंट्यूशन बनेगा हम लोगों को ग्राफ वाले क्वेश्चंस में। ओके। तो पहला क्वेश्चन हमारा आता है फिबोनाची नंबर, फिबोनाची, ठीक है। फिबोनाची नंबर्स बोल दो या सीरीज बोल दो, जो भी बोल दो। तो फिबोनाची, फिबोनाची बहुत सारे आदमी बोलते हैं, तो इस चीज़ में मत जाओ। मेन है कि इसमें होता क्या है ना। इसका आपको कॉल स्टैक ड्रॉ करना है और रिपीटेशन क्या हो रहा है वो आपको पहचानना है। ओके। तो अगर आपको नहीं पता है फिबोनाची सीरीज होता क्या है, तो समझो कि सीरीज ऑफ नंबर है, जीरो से स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद वन होगा, ठीक है। और ये दोनों को ऐड करके जो भी मिलेगा वो तीसरा होगा, ठीक है। अब ये दोनों को ऐड करके जो होगा वो नेक्स्ट एलिमेंट होगा, ठीक है। अब ये दोनों को ऐड करके फिर नेक्स्ट एलिमेंट, फिर ये दोनों को ऐड करके नेक्स्ट एलिमेंट, ऐसे ही करके बनता है हमारा फिबोनाची सीरीज। ओके। तो कुछ देर पॉज करो, इसका रिकर्जन ट्री ड्रॉ करो, एंड देखो क्या रिपीट हो रहा है। ओके। एंड बस यही है, और स्टेट भी लिखो, बेस केस लिखो क्या होगा। ओके। तो पॉज करो, खुद से बनाओ, और मैं तो अभी बना दूंगा क्योंकि आपको समझना भी ज़रूरी है। तो फिबोनाची सीरीज जैसे कि हम लोग इसमें देख लिए कि जो लास्ट का दो प्रीसीडिंग एलिमेंट्स होते हैं उनका सब मिला के नेक्स्ट एलिमेंट बनता है ना। तो एफ ऑफ ज़ीरो जब हम लोग लिखते हैं, जब ज़ीरो डालते हैं फंक्शन में तब ज़ीरो देता है, और एफ ऑफ वन डालते हैं तो वन देता है ना, ये दोनों, ठीक है। और एफ ऑफ टू डालते हैं तो क्या होगा, एफ ऑफ टू डालते हैं तो एफ ऑफ वन प्लस एफ ऑफ ज़ीरो होगा। ये देखो ये दोनों मिला के, है ना, फिर ये वाला आंसर आया था अपना। और सेम चीज़ वही अगर हम लोग करें कि एफ ऑफ थ्री जो आता है, एफ ऑफ टू होगा, ये सेकंड पोजीशन का है, एफ ऑफ टू प्लस एफ ऑफ वन, है ना, ये और ये मिलके, है ना। तो इससे हम लोग को एक सीरीज नहीं मिल रहा है कि एफ ऑफ एन जो आ रहा है मेरा, एफ ऑफ एन माइनस वन प्लस एफ ऑफ एन माइनस टू, है ना, ये हम लोग का सीरीज बन रहा है। ओके। और अगर रिकर्जन ट्री ड्रॉ करने हम लोग को दी जाए, तो मान लो एफ ऑफ फाइव है, एफ ऑफ फाइव है, तो ये एफ ऑफ फोर बनेगा, और फिर ये एफ ऑफ थ्री बनेगा, है ना, बहुत सिंपल है। और फिर ये एफ ऑफ थ्री बनेगा, और फिर ये एफ ऑफ टू बनेगा, और एफ ऑफ थ्री क्या बनेगा, एफ ऑफ टू बनेगा। देख लो रिपीट बहुत सारी चीज़ हो रहा है हमारे यहाँ पर। एफ ऑफ वन बन रहा है ना। और इसको मैं इरेज करता हूँ, ठीक है, ऊपर वाले को इरेज कर देता हूँ। और एफ ऑफ टू मिलके एफ ऑफ वन बनता है, और एफ ऑफ ज़ीरो बनेगा, है कि नहीं। और एफ ऑफ वन है ही हमारा, और फिर ये वही एफ ऑफ वन मिलेगा, एफ ऑफ ज़ीरो, देखो एफ ऑफ टू, यहाँ पे भी एफ ऑफ वन मिलेगा, और ये एफ ऑफ वन, और ये एफ ऑफ ज़ीरो बनेगा, है ना। तो देखो रिपीट कितना हो रहा है, रिपीटेशन तो बार बार हो रहा है, रिपीटेशन बार बार हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि एक एफ ऑफ ज़ीरो एक दो तीन बार रिपीट हुआ, है ना। तो एफ ऑफ ज़ीरो देखें कि तीन बार रिपीट हुआ मेरा, और फिर वन भी देखो कितना बार, एक दो तीन चार पाँच, एफ ऑफ वन देखो पांच बार रिपीट हुआ मेरा।
तो इतने सारे रिपीटेशंस हो रहे हैं, तो क्या इतने सारे रिपीटेशन जरूरी थे हमारे या नहीं जरूरी थी, है ना? तो रिपीटेशन देखोगे एक स्टैक बना के, तो इसमें रिपीटेशन बार बार आ रहा है हम लोग का, है ना? तो इसमें स्टेट क्या होगा, हम लोग को रिकर्जन ट्री ड्रॉ कर लिए, हम लोग को स्टेट बताना है और आपको बेस केस बताना है और फिर रिपीटेशन बताना है। तो इसमें रिपीटेशन रिपीटेशन तो इसमें स्टेट तो बेसिकली एन आ जाएगा, है ना, एफ ऑफ एन। और बेस केस मेरा आपको ऑलरेडी पता है कि बेस केस क्या होता है, जहाँ पे स्टॉप करना है हम लोगों को, है ना? तो स्टॉप हम लोग को एफ ऑफ एन दिया हुआ रहता है, तो एफ ऑफ एन माइनस वन यही हो जाएगा और प्लस एफ ऑफ एन माइनस टू हो जाएगा। बहुत सिंपल, है ना? ये बेस केस हो जाएगा हम लोग का। या ट्रांसिशन बोल दो, बेस केस क्या इसको बोलेंगे, इसको बेस केस नहीं हो जाएगा, ट्रांसिशन बोलो या रिपीटेशन बोलो, ये चीज़ होगा। ओके, या ट्रांसिशन, ट्रांसिशन बेटर है कि ट्रांसिशन क्या हो रहा है हम लोग का। और फिर बेस केस क्या होगा हम लोग का, बेस केस जब जीरो या वन पे पहुंच जाए, है ना, जीरो या वन पे पहुंच जाए तो बेस केस पहुंच जाता है कि नहीं? तो और रिपीटेशन क्या हो रहा है यहाँ पे, रिपीटेशन देख सकते हैं हम लोग कि एफ ऑफ जीरो रिपीट हो रहा है, एफ ऑफ वन रिपीट हो रहा है, एफ ऑफ टू रिपीट हो रहा है, एफ ऑफ थ्री रिपीट हो रहा है कि नहीं? एफ ऑफ थ्री भी रिपीट हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हम लोग को रिपीट हो रहा है, ठीक है? तो बस इसमें इतना ही है। ओके, हम लोग लिख लिए ट्रांसिशन अपना, ट्रांसिशन स्टेट क्या है, बेस केस क्या है, ट्रांसिशन मेरा ये हो रहा है हर एक एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जाने को, रिपीटेशन मेरा ये सब हो रहा है। ओके, तो ये है फेबोनिकी का, फेबोनिकी हो गया। तो इसी को दूसरे वे में, मतलब दूसरा क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये थोड़ा क्लाइंबिंग स्टेयर्स का है, हम लोग पिछले में देख चुके थे, कल वाले में, बट उसमें हम लोग सिर्फ स्टेट बेस केस यही सब ट्रांसिशन वगैरह देखते थे। आज यहाँ पर लोग रिपीटेशन वगैरह देखना है, रिकर्जन ट्री ड्रॉ करना है, स्टेयर। तो क्लाइंबिंग स्टेयर में आपको क्या करना है, वेज ढूंढना है, कितने तरीके से आप ऊपर तक जा सकते हो, स्टेयर को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है? नंबर ऑफ वेज। ओके, नंबर ऑफ वेज। और आपके पास ऑप्शन है, या तो आप एक स्टेप लो या तो दो स्टेप लो, ठीक है? तो इसका आप ड्रॉ करो रिकर्जन ट्री, रिकर्जन ड्रॉ करो, ठीक है? स्टेट लिखो और फिर इसमें ट्रांसिशन भी लिखो, ट्रांसिशन लिखो, बेस केस लिखो, ओके? और रिपीटेशन देखो क्या क्या हो रहा है, क्या क्या रिपीट हो रहा है। ओके, तो कुछ देर पॉज करो और फिर आ, आओ फिर सोल्यूशन देखो, और क्या बोलूँ मैं फिर। ओके, तो रिकर्जन ट्री, ओके, रिकर्जन का हम लोग को देखना है, तो रिकर्जन बनाएंगे कैसे इसमें? तो मान लो कि दो केस हो सकते हैं, या तो हम स्टेप वन पे स्टेप वन पे हम लोग सीढ़ी के ऑलरेडी है ना? या तो फिर हम लोग का हुआ ही नहीं है ना? या तो हम लोग स्टार्ट ही नहीं किए हैं स्टेयर से, है कि नहीं? तो मान लो एफ ऑफ जीरो या तो मेरा वन रहेगा या एफ ऑफ लेस देन जीरो रहेगा, ये इनवैलिड हो जाएगा हम लोग का। हम लोग शुरू ही नहीं किए, इनवैलिड स्टेट है, एफ ऑफ जीरो जो है मेरा, या वन है वो, है कि नहीं? ये बोल सकते हैं हम लोग, है कि नहीं? तो हम लोग का ये चीज़ क्या हो जाएगा, हम लोग का ये बेस केस नहीं हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग को रुक जाना है। एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू वन पे या एफ ऑफ लेस देन जीरो, है ना, ये इनवैलिड हो जाता है। ये इसलिए क्योंकि मान लो कहीं पे टोटल हम लोग का ऑड दे देगा और फिर दो दो स्टेप ले रहे हैं, तो उसमें हम लोग का इशू आ जाएगा, है ना? तो मान लो रिकर्जन ट्री बनाने के लिए हम लोग किस में है, वे थर्ड स्टेप जाने का कितने तरीके हो सकते हैं, है ना? कितने तरीके हो सकते हैं? तो केस वन क्या बनता है मेरा, केस वन, वन स्टेप लेना है बस, ठीक है? वन स्टेप लेना है और दो स्टेप ऑलरेडी पहुंच गए हम लोग, है ना? दो स्टेप ऑलरेडी ऑलरेडी है, ठीक है? तो यानी कि ये फेज टू है ना? तो एक स्टेप लेना है और दूसरे स्टेप का वेज मेरा ऑलरेडी आ गया है, तो दूसरे स्टेप का सीढ़ी का दूसरे स्टेप कैसे आएंगे हम लोग, या तो हम लोग वन प्लस वन करेंगे, है कि नहीं? या तो जस्ट टू करेंगे, ये करेंगे, है ना? वेज टू का आंसर यही होगा। तो इसमें बस मेरे को एक स्टेप ऐड करना है ना? तो इसमें एक वन ऐड कर देंगे, एक वन ऐड कर देंगे, तो तीन स्टेप पे पहुंच जाएंगे हम लोग, है ना? तो इसमें मेरे को टू दे देगा। और केस टू क्या हो जाएगा मेरा, दो स्टेप लेंगे,
और स्टेप 1 पे ऑलरेडी है ना, वे ऑफ स्टेप 1 ऑलरेडी है, ठीक है, बस 2 स्टेप लेना है। तो यहाँ सिंपल 1 + 2 कर देंगे, तो ये भी एक तरीका है कि नहीं। तो आप देखो, वे ऑफ 1 और प्लस वे ऑफ 2 कर दें तो हम लोग का तीनों केस नहीं आ जाएगा, वे ऑफ 2 प्लस वे ऑफ 1, है ना। ये तरीका है, स्टेप्स काउंट नहीं है, ठीक है। कितने तरीके से हम लोग स्टेप 3 पे पहुंच सकते हैं, है ना। या तो हम लोग एक 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 करके करें, या तो पहला एक फिर दो, या तो फिर दूसरा पहले दो फिर एक, है ना। ये 3 वे हो जाता है हम लोग का। तो वही वेज 2 + n हो जाएगा। तो आइडियली अगर हम लोग देखें तो जो हम लोग किए हैं उसी को बस लिखते हैं, ठीक है। वे ऑफ 3 जो हो जाएगा मेरा, वे ऑफ 2 प्लस वे ऑफ 1 हो जाएगा, है ना। तो ये वही चीज़ नहीं आ गया, n = n-1 प्लस n-2, ये चीज़ नहीं होगा। तो ये ट्रांजिशन के लिए हम लोग का यूज़ हो रहा है कि नहीं। तो रिकर्जन ट्री भी वैसे ही बनेगा सेम, कुछ अलग नहीं बनेगा इसका। रिकर्जन ट्री हम लोग का मान लो कि वे ऑफ 5 है, तो ये सेम चीज़ बनेगा, नहीं बनेगा। वे ऑफ 4, फिर वे ऑफ 3, वे ऑफ 3 और फिर वे ऑफ 2, ऐसे ही करके। अभी तो ऑलरेडी बना दिया है मैंने पिछले वाले में, तो ऐसे करके आप बना लेना, तो यही चीज़ होगा, है ना। रिकर्जन ट्री हो गया डन। स्टेट मेरा क्या रहेगा, स्टेट मेरा n रहेगा, n स्टेट्स। ट्रांजिशन मेरा ये चीज़ हो जाएगा, ट्रांजिशन मेरा f ऑफ n जो हो जाएगा, या वे वे कर दो, वे ऑफ n बेटर होगा, वेज ऑफ n। तो यहाँ पे वेज लिख दो n-1 प्लस वेज ऑफ n-2, ठीक है, ये हो जाएगा। अब बेस केस तो मेरे को ऑलरेडी पता है ना। वेज ऑफ 0 का यहाँ पे f लिख दिया, बट वेज हो जाएगा वेज ऑफ 0 1 आएगा, या एक इनवैलिड स्टेट हो जाएगा। एंड रिपीटेशन क्या क्या हो रहा है, वही सेम चीज़, वेज ऑफ 1 रिपीट हो रहा है, वेज ऑफ 2 रिपीट होगा, तो वो सब चीज़ें रिपीटेशन होगी, है ना। ओके। एंड बस ये चीज़ इसमें वही था हम लोग का। ओके। तो थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा उसी का अपग्रेड है, लगेगा कि थोड़ा सेम ही है, बट यहाँ वे है और वहाँ पे हम लोग क्या था, इंडेक्स का गेम था, है ना। यहाँ हम लोग का मेनली इंडेक्स पे था खेल, ठीक है। या ये भी इंडेक्स ही बोलो, और कुछ अलग नहीं है, बट बेस केस थोड़ा सा वहाँ पे डिफरेंस था, या तो 0 था एफ ऑफ 0, और एफ ऑफ 1 था, है ना। यानी एफ ऑफ 0 0 था, एफ ऑफ 1 1 था, लेकिन यहाँ पे एक इनवैलिड स्टेट होता था, और यहाँ वेज ऑफ 0 1 है, ठीक है। अब थर्ड में हम लोग आते हैं, इसमें हम लोग मिनिमम कॉस्ट टू रीच एंड, ठीक है। कितना कम कॉस्ट लगा हम लोग को एंड तक पहुंचने में, ठीक है। तो मतलब कि आपको हर एक स्टेप का एक वैल्यू पे करना पड़ेगा, और आपके पास वेज दो ही हैं, या तो आप एक स्टेप लो या तो आप 2 स्टेप लो, ठीक है। आपके पास ये रूल है। तो आपको रिकर्जन ट्री ड्रॉ करना है, अगेन स्टेट डिफाइन डिफाइन करना है, और रिपीटेशन देखना है, स्टेट देखना है। तो पॉज करो, इसमें देखो कि क्या आप कर सकते हो, ओके। तो पहले एग्जांपल में दे देता हूँ, ओके। तो मान लो यहाँ पे हम लोग का 10 है, 15 है और 20 है ना। और मेरे पास कितने तरीके हैं, या तो मैं, और मेरे पास इंडेक्स क्या है, 0 1 और 2, ठीक है। मेरे पास या तो एक स्टेप या 2 स्टेप ले सकता हूँ, है ना। या तो 0 से 1 लिया तो मेरे को कॉस्ट पड़ा 15, इधर 25, ठीक है। या तो मैं डायरेक्टली 2 स्टेप ले लूँ, 0 से 2 स्टेप ले लूँ, है कि नहीं। 10 + 20 कॉस्टली है वो भी, ये भी कॉस्टली है ना। या फिर मैं डायरेक्टली 2 ले लूँ, है ना, 2 ले लूँ। तो क्या होगा, तो अभी हम लोग को हर एक, यहाँ पे मान लो यहाँ पे स्टेप डायरेक्टली ले लिए हैं, तो 2 स्टेप ले लिए हैं, है ना। 0 से 1 और फिर यहाँ 0 से 2 लिए। या फिर हम लोग एक स्टेप यहाँ पे लिखते हैं डायरेक्ट 1 पे, यानी डायरेक्ट सेकंड स्टेप पे, और फिर हम लोग क्या करो, 3 पे चले जाओ, ठीक है। 1 से बाद फिर 3 स्टेप, पहले ही 2 स्टेप किए, ठीक है।
तो इसमें क्या हो जाएगा, सिर्फ 15 हो जाएगा। तो मिनिमम कॉस्ट मेरा ये आया, मिनिमम कॉस्ट तो मेरा ही आएगा ना, है कि नहीं। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग डीएफएस में, तो इसमें हम लोग विजिट सारे एरे को करेंगे, मान लो कि 10 15 30 40 45, ठीक है जो भी है। तो अगर ट्री का नॉड में भी रहता मेरा, ठीक है ऐसे रहता, तो सारे विजिट करते, है ना, विजिट करते। अभी हम लोग सेव नहीं करेंगे वेरिएबल में, है ना। तो सिंपल हम लोग ये चीज़ करेंगे कि कॉस्ट ऑफ क्या हो जाएगा ith इंडेक्स का, है ना। तो यहाँ आई इंडेक्स हम लोग रखेंगे और मिनिमम ले लेंगे वेरिएबल डायरेक्ट, क्योंकि हम लोग को देखो एक बार ये और ये, फिर ये और ये, जैसे हम लोग कॉम्बिनेशन बने वो चीज़ हम लोग कर रहे हैं। तो मिनिमम कॉस्ट ऑफ i-1 कर दें, और इधर कॉस्ट ऑफ i-2 कर दें, जो भी कॉम्बिनेशन बनेगा। तो हम लोग को कंपैरिजन करने के बाद एक मिनिमम हम लोग सीधा सेव कर लेंगे, तो उससे हम लोगों को आ जाएगा, है कि नहीं। तो ये हम लोग का रिपीटिशन होगा, है ना। ओके। और डेट हम लोग का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ith इंडेक्स। ओके। एंड एंड क्या हम लोग का बेस केस, है ना। बेस केस, बेस केस क्या हो जाएगा, आई जीरो हो जाए। जब जीरो हो जाएगा सारा खत्म हो जाएगा तभी तो, क्योंकि i-1 करके जा रहे हैं हम लोग लास्ट से एकदम जीरो तक जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग का कॉस्ट जीरो हो जाएगा, है कि नहीं। या एक इनवैलिड पहुंच जाएगा, क्योंकि दो स्टेप अगेन है, और यहाँ पे मान लो ऑड आ जाता तो सेम चीज़ वही अप्लाई होगा, इनवैलिड यहाँ पे। तो ये और ऊपर वाला हम लोग का बहुत सिमिलर था, है ना। ये वाला क्लाइंबिंग स्टेयर से बहुत सिमिलर था, बस वहाँ पे क्या था, वेज था, और यहाँ पे हम लोग का पाथ वाला प्रॉब्लम है थोड़ा सा। तो देख रहे हो कैसे एक पाथ है, वेज है। तो यही सब चीज़ें आपकी ग्राफ और डी में भी रिपीट होंगी। तो मेन चीज़ वही है हम लोग का, कि आपको बेस जानना है, बेस से पहले आपको स्टेट जानना है, स्टेट क्या है प्रॉब्लम का, फिर ट्रांजिशन क्या हो रहा है, फिर बेस केस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और रिपीटेशन क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें। ओके। तो इसके बाद आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूं, तो आप करो काउंट वेज, ठीक है, टू रीच, ये अगेन वेज क्या है देख लो, टू रीच सम एन, ठीक है, रीच सम एन। और अगेन आपके पास या तो आप एक मोमेंट लो या दो मोमेंट लो, ठीक है। तो बनाओ इसका रिकर्जन, सोचो रिकर्जन, स्टेट सोचो, और आप सोचो कि ट्रांजिशन सोचो, एक स्टेट से दूसरे स्टेट कैसे जाओगे, बेस केस सोचो कहाँ आपको रुकना है, कहाँ रुकना है आपको, एंड रिपीटिशन देखो कि रिपीट क्या हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ आप बस लिखो। ओके। ओके। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, सम रीच करना है हम लोग को, एन, है ना। कोई एक वैलिड सम दिया हुआ है, मतलब कि एरे दिया हुआ रहेगा मेरा, अब मेरे को एन ही चाहिए, है कि नहीं, मेरे को एन चाहिए सर। तो हम लोग को बेस केस तो या स्टेट तो हम लोग को पता है ना। और बेस केस अगेन वही चीज़ होगा, वेज पूछ रहा है, वेज पूछ रहा है, ये ऑड भी हो सकता है, ये इवन भी हो सकता है ना। तो बेस भी सेम हम लोग का रहेगा, f(0) 1 हो जाएगा, या f(<0) इनवैलिड हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगा, है ना। और वेज भी पूछ रहा है, और रीच सम एन, एन तक पूछने बोल रहा है। तो ट्रांजिशन सेम नहीं होगा, क्योंकि अगर हम लोग देखें स्टेयर केस में, जो वेज पूछ रहा था, यहाँ वेज है, यहाँ पे सम नहीं कर रहा है, यहाँ वेज है ना, कितने वे में। तो अगेन वही चीज़ नहीं हो जाएगा कि मान लो सम निकाल रहे हैं या वेज निकाल रहे हैं, वेज वाला ही, वेज ऑफ 3 निकाल रहे हैं। तो आपके पास ऑलरेडी है कि मान लो वेज ऑफ 2 निकालने का आपके पास ऑलरेडी है, और बस आपको एक 1 ऐड करना है ना। तो कितने वे में करोगे, तो 2 ऑलरेडी हो चुका है ना। तो 2 कैसे आया होगा, या तो 1+1 ऐड करके आया होगा, या डायरेक्ट 2 ऐड करके आया होगा, है ना। तो सेम वही चीज़ है। तो इसमें भी हम लोग ट्रांजिशन मान लो f(n) करते हैं, तो f(n-1) प्लस f(n-2) हो जाएगा, है ना। अगेन यहाँ पे 1 1 ऐड कर दिए तो, और फिर वे ऑफ 3 का सेकंड केस वही चीज़ हो जाता है, कि वेज ऑफ 1 ऑलरेडी हो चुका है, अब आपको दो दो वेज और निकालने हैं, ठीक है।
या 2 स्टेप और लेने हैं। तो वही यहाँ पे 1 + 2, तो यहाँ पे 3 वेज हो जाता है। तो वही चीज़ हो जाएगा फंक्शन मेरा, है ना। और रिपीटेशन वही चीज़ हो जाएगा मेरा, फंक्शन या वेज लिख दो, मैटर नहीं करता है। तो 3 जो भी आपका आया, तो मान लो 5 लिए थे, 4 लिए थे, तो वही चीज़ इसमें ये है। तो अपना मेन मकसद यही है, ठीक है। अपना मेन मकसद यही था इस फेज 0 का जानना, ठीक है। तो अभी तक 4 क्वेश्चन हमारे देख लिए हैं टाइप 2 में। टाइप 3 में ऑलरेडी हम लोग देखेंगे कि टाइप 3 में हम लोग क्या देखेंगे। टाइप 3 में देखेंगे कि अप्रोच आपको ढूंढना आना चाहिए, ठीक है। डीएफएस अप्लाई करोगे तो क्या होगा, और पीएफएस अप्लाई करोगे तो क्या सॉल्यूशन देगा, है ना। जैसे कि पाथ बेस्ड वगैरह हम लोग का होता है, तो इसमें डीएफएस हम लोग करते हैं, है ना। और कुछ भी हम लोग मिनिमम वगैरह बात करता है, तो हम लोग उस केस में बीएफएस ही अप्लाई करते हैं। मिनिमम वगैरह कुछ भी उसको चाहिए होता है, तो ये चीज़ करते हैं। तो हम लोग का टाइप 3 का मकसद यही रहेगा, ठीक है। तो ओवरऑल मैं अगर आपको बताऊं, तो हर एक ग्राफ प्रॉब्लम में आपको सबसे पहला स्टेट डिफाइन करना आना चाहिए, ठीक है। बेस केस आना चाहिए आपको, ठीक है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने के लिए आपको रिपीटेशन समझ आना चाहिए कि रिपीट क्या हो रहा है, ठीक है। ये रिपीटेशन आना चाहिए, एंड ट्रांजिशन जो बोल दो, और ट्रांजिशन भी आना चाहिए। रिपीट क्या हो रहा हो तो पैटर्न डिटेक्ट करने के लिए, और ट्रांजिशन क्या हो रहा है, ठीक है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए ट्रांजिशन क्या हो रहा है, उसके बाद फिर रिपीट होता है, ठीक है। ये 1 2 3, ये 4, ठीक है। मतलब ये ऐसे आपको मेमोरी बिल्ड करने में आसानी होगा, ठीक है। उसके बाद आता है कि रिपीटेशन तो आपको स्टैक वगैरह से, कॉल स्टैक से समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद आता है प्रॉब्लम को डिटेक्ट करना कि डीएफएस से क्या आएगा और बीएफएस से क्या आएगा, और इसमें कौन सा मेरा ऑप्टिमल है। तो वही अप्रोच अप्लाई होगा, ठीक है। डायरेक्टली हम लोग जंप नहीं करते हैं ग्राफ वाले क्वेश्चंस, कोई भी ग्राफ क्वेश्चंस में डायरेक्ट जंप अलाउड नहीं है, ओके। चलो देखते हैं टाइप 3 में क्या क्या क्वेश्चन है, ओके आप। तो मैं बोल रहा था कि ये चीज़ बहुत जानना जरूरी है ना, ये चीज़। तो जब हम लोग डीएफएस और बीएफएस की बात करने लग जाते हैं, ठीक है, तो रिपीटेशन अपने आप हट जाता है ना। क्योंकि अब ये वही चीज़ है, बस इम्प्रूव वर्जन है। रिपीटेशन कॉल स्टैक है, तो स्टैक की जगह डीएफएस है हमारा, और एक एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, बस की हो जाता है, यानी बीएफएस, ठीक है। तो वो चीज़ होना चाहिए। तो पहला स्टेट, रिपीटेशन, बेस केस, ये सब आपको, रिपीटेशन नहीं आगे, ट्रांसिशन, तो ये 3 मेन प्राइमरी है, ठीक है। उसके बाद फिर आता है ये डीएफएस या बीएफएस, कौन सा क्लोजेस्ट मेरे को आंसर देगा, ठीक है। चलो टाइप 3 का देखते हैं। okay? तो ये मेरा टाइप 3 का 4 क्वेश्चन है, ठीक है। 4 क्वेश्चन है, तो आप इसमें सोचो कि डीएफएस अप्लाई होगा या बीएफएस अप्लाई होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन भी यही बोलता है मेरे को कि मिनिमम जंप्स टू रीच एंड। तो मिनिमम जंप क्या करना है हम लोगों को एंड में पहुंचने के लिए, है ना। तो यहाँ पे आप डीएफएस अप्लाई करोगे या बीएफएस, सिंपल सोचो, मिनिमम की बात कर रहा है ना। तो मिनिमम की बात कर रहा है, एंड पहुंचना है उसको। तो सिंपल हम लोग, डीएफएस क्या करता है हम लोग का, डीएफएस पूरा डेप्थ में जाता है, फिर उसके बाद फिर सारे एक्सप्लोर करता है, उसके बाद फिर डिसीजन लेता है। तो ये तो ऑप्टिमल वे नहीं हुआ हम लोग का। और बीएफएस में सिंपली बस हर एक लेवल चेक करता है ना, और फिर डायरेक्ट वो चला जाता है एंड तक। ये रिकर्जन मतलब कि बैक ट्रैक वगैरह ये सब करता नहीं है, तो ये इसमें हम लोग को बीएफएस बेस्ट अप्रोच है ना। ओके। एंड सेकंड में बात करें वर्ड ट्रांसफॉर्मेशन, वन लेटर चेंज, तो यानी कि कुछ भी दिया हुआ रहेगा, ए बी सी डी कुछ भी, तो हर एक वर्ड ऐड हो रहा है, ठीक है। तो उससे वर्ड ट्रांसफॉर्म हो रहा है, नया वर्ड बन रहा है। तो इससे सोचो कि डीएफएस होगा या बीएफएस होगा। आप लोग ऑलरेडी सोच लिए कि डीएफएस तो आपको पता ही है, तो ऑलरेडी ऑब्वियस है कि बीएफएस होगा। एक लेवल का चेक कर लो सिंपल, नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट का एक और इंक्लूड कर दो, जो भी आ रहा है। तो सिंपल लोग डिसीजन वैसे ही जैसे जैसे मूव होगा वैसे वैसे डिसाइड होते रहेगा। तो बीएफएस अप्रोच बहुत बेस्ट है। एंड शॉर्टेस्ट पाथ तो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं ट्री में, तो ये बीएफएस है ही शॉर्टेस्ट पाथ, डीएफएस के लिए नहीं है, बीएफएस के लिए है। और इसको हम लोग कैसे ग्रिड में कन्वर्ट कर दिए थे, है ना। सिंपल ग्रिड यानी वो ट्री ही है, और लेवल वाइज रीडिंग होता है, वो सब चीज़ हम लोग देख चुके हैं, तो बीएफएस है, ठीक है। फाइंड नियरेस्ट नंबर डिविजिबल बाय 3 स्टार्टिंग फ्रॉम एन, ठीक। अगेन वही चीज़ है, क्यों हम लोग को डीएफएस करना, ऊपर जाकर डिसाइड करना है ये। और नियरेस्ट की बात कर रहा है, कोई क्लोजेस्ट की बात करेगा, शॉर्टेस्ट की बात कर रहा है, तो उस केस में हम लोग का बीएफएस आता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में, मोस्ट ऑफ द केसेस में, ओके। तो यहाँ पे सब में बीएफएस अप्लाई हो रहा है। तो अगर कोई क्वेश्चन हम लोग को दिया जाए कि कोई दूसरा क्वेश्चन दिया जाए कि बोलो कि
वैलिड ट्री है कि नहीं, या वैलिड पाथ। ठीक है, वैलिड पाथ ट्री का, तो मान लो यहाँ पे पाथ है, ठीक है, तो एग्जिस्टेंस चेक करना है मेरे को, तो इससे तो मेरे को पता नहीं चलेगा, है ना। तो अब यहाँ पे मेरे को डीएफएस चाहिए, कि मैं सिंपल डीएफएस अप्लाई करूँगा, जहाँ तक मिलेगा वहीं रुक जाऊँगा, है ना, ना कि मैं ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके वो चीज़ में चेक करूँ। ये गलत अप्रोच होगा, ये डीएफएस हम लोग का बेटर अप्रोच होगा, है ना। ये सब ट्री पाथ वाले प्रॉब्लम है एक्सप्लोरेशन वगैरह में। ठीक है, तो बस यही है। तो कल हम लोग इसमें जो टाइप 1 2 3 किए थे उसको एक समराइज करेंगे कि हम लोग को सीखे क्या और क्या क्या चीज़ें हम लोग का होता है। तो ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे कल, जो भी हम लोग की 12 क्वेश्चंस, तो उसमें सारा हम लोग एक फ्रेम वाइज करेंगे कि हाँ ये ऐसे सॉल्व होता है ग्राफ में। तो बस वही चीज़ देखेंगे। एंड अगर आप नए हो, अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। बट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। Never forget, 2 DSA questions a day keeps you unemployment away.